हेलो स्टूडेंट्स, वेद हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रश्न पहला, सबका दुख अलग अलग होता है, अपनी अपनी बीमारी। पाठ के आधार पर दुख के अनुभव को 3 बिंदु में लिखिए। उत्तर, सबका दुख अलग अलग होता है, अपनी अपनी बीमारी। पाठ के आधार पर दुख के अनुभव के 3 बिंदु निम्न हैं। पहला, कोई व्यक्ति अपनी गरीबी से दुखी है तो कोई टैक्स देने से दुखी है। दूसरा, कोई व्यक्ति दूसरे की उन्नति से दुखी है तो कोई वैभव विलास की वस्तुओं की कमी से दुखी है। तीसरा, कोई व्यक्ति बिजली बिल के अधिक आने से दुखी है तो कोई व्यक्ति बढ़ती महंगाई से दुखी है। प्रश्न दूसरा का अ, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, हवा में ताज उड़ना। इसका अर्थ है राजतंत्र की समाप्ति। वाक्य प्रयोग, गणतंत्र आने पर हवा में ताज उड़ेंगे। दूसरा, चेहरा खिल उठना। इसका अर्थ है खुश होना। सरिता अपने सहेली कविता से बहुत दिनों के बाद मिली तो उसका चेहरा खिल उठा। प्रश्न दूसरा का बा, रामधारी सिंह दिनकर ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वाले को देवता क्यों कहा है? उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता कहा है क्योंकि पहला, गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर निर्माण करता है, वही हमारे लिए इमारत बनाता है। दूसरा, वह हमारे लिए पहाड़ काटता और चट्टानें खोदता है। तीसरा, वह हमारे लिए सारे तत्वों को भूमि से बाहर निकालता है, जैसे तांबा, सोना, चांदी, लोहा, कोयला और हीरा आदि। वह अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, बस देता ही जाता है। चौथा, वह हमारे लिए खेतों में फसल उगाता है, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है। यदि वे न होते तो हम भूखे ही मर जाते। प्रश्न तीसरा, बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस प्रकार के विकास कार्यों के क्या क्या फायदे होते हैं? अपने विचार माटी वाली पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विस्थापन की समस्या, रोजी रोटी की समस्या, पुरखों की निशानी खो देना, जन धन की हानि, माटी वाली से सभी माटी लेते थे उसकी कमी, अपनी अपनी धरती सबको प्यारी होती है, मुआवजा लेने की समस्या, क्योंकि माटी वाली जो बुजुर्ग महिला है वो पढ़ी लिखी नहीं रहती है, उसके पास जमीन का प्रमाण पत्र भी नहीं रहता है, इसलिए उसको मुआवजा की असुविधा हो जाती है। निर्माण कार्य के फायदे, यातायात की सुविधा, बिजली की सुविधा, नौकरी और बैंक की सुविधा, इलाज की सुविधा। प्रश्न चौथा अ, घिसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारी करता था? उत्तर, घिसा कक्षा लगने से पूर्व निम्न तैयारी करता था। पहला, शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे साफ सफाई। दूसरा, रविवार को माँ की मजदूरी पर जाते ही वह एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी या थोड़ा चना चबेना और गुड़ लेके जाता था। तीसरा, गंगा तट पर बैठ इंतजार करता
गुरु साहब की नीली सफ़ेद नाव देखकर अपनी पतली टांगों पर तीर के समान उड़ता पेड़ के नीचे पहुंच जाता था। चौथा, सूखी स्याही से काली कांच की दवात टूटे नींव सभी को यथास्थान रख देता था। चौथा प्रश्न का ब, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा? महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही याद रहा क्योंकि कक्षा में घीसा की मलिन सहमी सी नन्ही आंखें महादेवी वर्मा को ही देखा करती थी। महादेवी वर्मा को ऐसा लगता था कि घीसा की आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा है का लक्ष्य था। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। प्रश्न 5वां, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक जो संस्कार पढ़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष का प्रारंभ में सुंदर सिंचन और स्वाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियम के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण का आ जाना आवश्यक है जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। प्रश्न पहला, जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है? उत्तर, जीवन की आधारशिला विद्यार्थी काल को कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, गद्यांश का उचित शीर्षक है विद्यार्थी काल। प्रश्न तीसरा, मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। प्रश्न चौथा, छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है और क्यों? उत्तर, विद्यार्थी के लिए किया गया है। विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियम के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। प्रश्न 5वां, विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है? उत्तर, सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण का आ जाना आवश्यक है जिनकी विद्यार्थियों को अपने जीवन में आवश्यकता होती है।